स्नो कवर्ड माउंटेन, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और वर्ल्ड क्लास ब्यूटी। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, यूरोप के सबसे ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीजा के बारे में। तो अगर आप भी यूरोप के लिए लग्जरी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड एक परफेक्ट चॉइस है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्विट्जरलैंड का वीजा इशू होता है वो कौन सा वीजा है और ये कितने टाइम के लिए आपको मिलता है। तो स्विट्जरलैंड का जो वीजा इशू होता है वो शेनेगन वीजा इशू होता है, क्योंकि ये शेनेगन एरिया में आता है। तो इससे आप शेनेगन की 29 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं एक ही वीजा से, और ये वीजा आपको मैक्सिमम 90 डेज का मिलता है और मिनिमम आपकी आइटनरी के अकॉर्डिंग आपको इश्यू होता है। अब हम बात करते हैं कि इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होनी जरूरी है, और इसके साथ ही पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेज भी होने जरूरी है। और इसके अलावा नंबर 2, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका की जो साइज है वो शेनेगन वीजा के अकॉर्डिंग 35 mm इंटू 45 mm होना जरूरी है। बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए, और जो फोकस है वो 80% फेस पे होना चाहिए। फेस दुपट्टे से या किसी कैप से कवर नहीं होना चाहिए, और कोई भी एक्स्ट्रा स्माइल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा नंबर 3 पे है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल, आपकी पासपोर्ट की डिटेल, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ट्रैवल आइटनरी के अकॉर्डिंग डेट्स, और आप फर्स्ट कहाँ लैंड करोगे, कौन सी कंट्री में, और इसके साथ ही कौन से होटल में आप स्टे करोगे, उसका एड्रेस, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। तो कवर लेटर में आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल, आपके ट्रैवल डिटेल, आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको पूरी स्टोरी बतानी होती है। और इसके साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो भी इसमें सारे लिखने होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आपको किस दिन आप कहाँ लैंड करोगे और कितने दिन का आपका स्टे है। फॉर एग्जांपल 10 दिन का आपका स्टे है 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, तो उस केस में आपको 10 जनवरी में आप फर्स्ट इंडिया की कौन से एयरपोर्ट से जाओगे, और फिर वहाँ पे कौन सी सिटी में आप लैंड करोगे, कौन से एयरपोर्ट पे करोगे, मतलब आपको सारी डिटेल इसमें आपकी ट्रैवल की जो आइटनरी है, कहाँ-कहाँ आप घूमोगे, वो बतानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है अकोमोडेशन या होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी होल्ड की हुई नहीं होनी चाहिए, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेड होनी ज़रूरी है, बट कंफर्म्ड होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पेपर है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए आपको करवाना होता है कि ट्रैवल के ड्यूरेशन या ड्यूरिंग अगर आपको आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उसके जो चार्जेस हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। और इसकी जो कवरेज है अगर आप यूरोज़ में देखते हो तो 40,000 यूरो का कवर होना चाहिए, और अगर आप यूएसडी में करते हो तो 50,000 यूएसडी का कवरेज होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस इतने का होना चाहिए, बट कवरेज आपने चेक करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप खुद की जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर कर रहे हो तो उस केस में आपके लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप कहीं बिजनेस आपका कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर लगेंगे, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेंगे, लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगेगी। और अगर इस केस में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो आप फॉर्म 16 भी साथ में लगा सकते हो।
तो अब हम बात करते हैं कि ये वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना होता है। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ाइल जो है, वो सबमिशन करवानी होती है। तो जब भी आप वीएफएस में जाएँ, तो वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि उसके बिना आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही जो पेमेंट वहाँ पे आपको वीज़ा की फ़ीस जो पेमेंट करनी होती है, वो आप कैश और कार्ड दोनों मेथड से ही रखें। इन केस अगर कार्ड वहाँ पे ना चले तो आप कैश कर सकते हैं। अगर पेमेंट का कुछ इश्यू होगा तो उस दिन आपकी फ़ाइल सबमिशन नहीं होगी, तो आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करके सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप सेफ मोड में चलें और आपके पास जो भी है आपकी जो पेमेंट आपने करनी है उसको कैश और कार्ड दोनों मेथड से रखें। और इसके साथ ही अगर आप इसके लिए मेरे या मेरी एक्सपर्ट्स टीम की हेल्प लेना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपने कैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करने हैं और क्या रेलेवेंसी होगी डॉक्यूमेंट्स की, और इसके साथ ही वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए भी बुकिंग करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि वीज़ा फ़ीस कितनी है। तो स्विट्ज़रलैंड की जो वीज़ा फ़ीस है वो 80 यूरो है एडल्ट्स के लिए, और अगर आपके साथ कोई चाइल्ड है और जिसकी एज है 6 से 12 साल, तो उनकी जो फ़ीस रहती है वो है 40 यूरो। और अगर कोई किड है जिसकी एज है अप टू 6 ईयर, तो उस केस में उनकी जो वीज़ा फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन रीज़न्स की, जिनके कारण जो आपका वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है, बट अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपका जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेज़ है वो बढ़ सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले नंबर 1 पे है इनसफिशिएंट फंड। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, यानी कि जो अमाउंट आपको एम्बेसी को शो करनी है उतने अमाउंट आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप आपकी कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं दिखाते, तो भी एक ये वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण हो सकता है। नंबर 3, वीक ट्रैवल पर्पस, कि अगर आपकी जो इंटेंशन है आपके कवर लेटर से वीज़ा ऑफिसर को क्लियर नहीं हो रही कि आप किस लिए जा रहे हो और आप वापस आओगे या नहीं आओगे उनकी कंट्री छोड़ के, आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, तो उस केस में भी आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉमन रीज़न हो सकता है वो ये है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपने नहीं लगाए हैं, यानी कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने आपकी जो फाइल है वो सबमिट की है, तो उस केस में भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मेन कारण हैं जिनके कारण से आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इनको अवॉइड करके आप आपका जो वीज़ा है इज़िली अप्रूव करवा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी लगी होगी, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।